जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट से। हम लोग जैसा कि कयास लगा रहे थे कि इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अमेरिकी दौरा है वो संभावित है, जिस दौरान कुछ बड़े डिफेंस प्रोग्राम है जिनको लेकर भारत और अमेरिका के मध्य महत्वपूर्ण वार्ता हो सकती है। तो फाइनली इसको लेकर जो कंफर्मेशन है वो सामने आ चुकी है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच में अमेरिकी दौरे पर होंगे, जिस दौरान वो अमेरिकी नव निर्वाचित राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बहुत सारे जो बातचीत है वो हो सकती है। मीडिया के हवाले से बात माने तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत को कुछ प्रमुख जो डिफेंस डील है इनका प्रस्ताव भी दे सकता है, जिनमें से कुछ डील इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो भारत बात करेगा वो 99 F414 इंजन डील को लेकर बात करेगा, जो कि ऑलमोस्ट डन है और कभी भी इनको फाइनलाइज किया जा सकता है मार्च से पहले। इसके अलावा अमेरिका भारत को 6 की संख्या में एडिशनल जो P-8 टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, जिनके बारे में हमने कल बात करी थी कि अमेरिका पुश कर रहा है भारत को लगातार इन एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट के लिए, तो इसका प्रस्ताव भी भारत के सम्मुख रखा जा सकता है। इसके अलावा 15 की संख्या में जो CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, जो कि एडिशनली भारत खरीदने के लिए इच्छुक था, और इनका प्रस्ताव अब भारत को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर C-130 सुपर हरक्यूलिस, जो कि MTA प्रोग्राम के अंतर्गत प्रपोज किए गए हैं भारत को, इनको लेकर के भी बातचीत हो सकती है। वहीं भारत का डेलीगेशन अमेरिका से निवेदन करेगा कि जो F404 इंजन है इनकी डिलीवरी को अतिशीघ्र शुरू किया जा सके, ताकि भारत का जो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि इस समय तेजस प्रोग्राम में सबसे बड़ा अड़ंगा जो है वो जेट इंजन का ही है। अगर ये इंजन हमें उचित संख्या में मिल जाते हैं तो फिर हमारी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी और हमें एडवांस फाइटर्स मिलने कम से कम समय में शुरू हो जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी अमेरिका को लेकर आ रही है, और ये अपडेट अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अपडेट है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को लेकर के। आप सबको याद होगा जब भारतीय वायुसेना के लिए 22 की संख्या में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील को फाइनलाइज किया गया था, तो उसी समय भारतीय थल सेना ने भी इनको ऑपरेट करने की इच्छा व्यक्त करी थी, और उसी क्रम में वर्ष 2020 में $600 मिलियन की एक डील को फाइनलाइज किया जाता है, जहां पर भारतीय थल सेना के लिए 6 की संख्या में जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं इनकी डील फाइनलाइज होती है। और कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि ये हेलीकॉप्टर जो है बेसिकली जून 2024 तक भारतीय थल सेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। अब चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं और जून का महीना आ जाता है 2024 में, लेकिन उस समय पता चलता है कि यूएस उस समय सप्लाई चेन इशूज से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और इसके चलते जो डिलीवरी है उसको दिसंबर 2024 तक रीस्केड्यूल कर दिया जाता है। लेकिन दिसंबर 2024 में भारत को ये पता चलता है कि अभी भी सप्लाई चेन इशूज जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, जिनके चलते अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि भारत को पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कब मिलेगा। दरअसल भारतीय थल सेना पहले ही अपाचे के स्क्वाड्रन को रेज कर चुकी है, लेकिन तकरीबन भारतीय थल सेना इस समय महीनों से इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कर रही है। और अब भारत में जो रोष की भाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर लोग एक के बाद एक अमेरिका पर जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि जब चीज़ें यूक्रेन को डिलीवर करनी होती हैं या किसी नेटो मेंबर को डिलीवर करनी होती है तब इस प्रकार के इशूज़ देखने को नहीं मिलते, लेकिन कहीं अमेरिका जानबूझकर भारत के साथ तो ये नहीं कर रहा है, और इस समय संदेह का जो एंगल है लोगों ने वो भी खोज निकाला है। खैर, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय भारतीय थल सेना अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का इंतजार काफ़ी बेसब्री से कर रही है। इनफैक्ट अगर हम गौर से देखें तो सभी अमेरिकी प्रोग्राम इस समय अधर में लटके हुए हैं। ना तो F404 इंजन भारत को मिल पा रहे हैं, ना F414 की डील अभी तक फाइनलाइज हो पाई है, और ना अभी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत को मिलने शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को संदेह लग रहा है कि अमेरिका इंटेंशनली अब ये सारा काम कर रहा है। तो जिस चीज़ का हमें काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, फाइनली वो चीज़ होने जा रही है। रशिया के स्पुतनिक मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो चौथी स्क्वाड्रन है ये इस वर्ष के अंत तक प्रदान कर दी जाएगी। स्पुतनिक इंडिया ने कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो रशिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम था वो बुरी तरीके से प्रभावित था, जिसके चलते से भारत ही नहीं बल्कि रशिया के बहुत सारे डिफेंस प्रोग्राम इससे प्रभावित हुए थे। लेकिन अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि भारत को चौथी स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2025 के अंत तक डिलीवर कर दी जाएगी। रशिया इस समय भारत की ज़रूरतों को समझता है और रशिया भरसक प्रयास कर रहा है कि भारत की जो मिलिट्री नीड्स हैं इनको पूरा किया जा सके। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको नेटो रिपोर्टिंग नेम SA-20 ग्राउलर भी दिया गया है, SA-21 ग्राउलर, ये दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी तक जो एनिमी के टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकता है हवा में ही, फिर चाहे वो ड्रोन्स हो, बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स हो या फिर एयरक्राफ्ट्स हो।
और भारत ने 2018 में रशिया के साथ $5.43 बिलियन की जो डील है उसको साइन किया था, जिसके अंतर्गत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो 5 स्क्वाड्रन है इनकी खरीद करी गई थी। हालांकि उसके बाद से ही जो डिले का सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया था और बाद में जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो मामला और भी ज़्यादा उस समय गड़बड़ा गया और इंटरनेशनल सैंक्शन के चलते रशिया अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और भारत को इसके पहले जो 3 स्क्वाड्रन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, ये ऑलरेडी मिल चुकी है, जिन्हें पाकिस्तान और चाइना से जुड़े जो सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय किया जा चुका है। अब भारत इससे काफ़ी सबक भी ले चुका है और भारत देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं। इसमें MR-SAM, XR-SAM और दूसरे जो QR-SAM जैसे प्रोग्राम है वो हमें आगे देखने को मिलेंगे। और हाल ही में भारत ने लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों प्रकार के जो मिशन हैं वो एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। भारत यही चाहता है कि S-400 की मदद से भारत एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दे, जिसको ब्रीच करना एनिमी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आ रही है। आपको याद होगा 5 जनवरी 2025 को गुजरात के पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में 3 जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ये हादसा जब से हुआ था ALH के बाद से, उसके बाद से पूरी की पूरी फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया था कि जब तक हादसे के कारणों का पता नहीं चलता ये फ्लीट एयरबॉर्न नहीं होगी। और अभी मामले की जांच पड़ताल के जब आदेश दिए गए तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने कुछ प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है वो सामने रखी है, जहां पर उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम में एक रेयर फेलियर को नोटिस किया है। और ये फेलियर है इसके एक क्रिटिकल पार्ट में जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है और उसी के चलते जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ था। अब जब से इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके बाद से एक हाई पावर पैनल का गठन किया गया है, जो कि इस समय जो रीज़न है उनको अच्छे से अध्ययन करेगा और उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको फिक्स किया जाएगा और तभी इनको उड़ान भरने की मंजूरी मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि जो हेलीकॉप्टर है इसमें कुछ तकनीकी खराबियां हैं और जिसके चलते अभी ये कह पाना कि ये तत्काल सर्विस में वापस आ पाएगा थोड़ा मुश्किल है। मिलिट्री के पास इस समय तकरीबन 330 की संख्या में लोकली प्रोड्यूस ALH हेलीकॉप्टर हैं और उन सभी को तकरीबन 1 महीने से ग्राउंडेड रखा गया है और ये सभी सेफ्टी इंस्पेक्शन से गुजर रहे हैं लेटेस्ट एक्सीडेंट के बाद से। और अभी इन्हें तकरीबन कुछ हफ्ते तक उड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक प्रॉब्लम्स को अच्छे से रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें बेंगलुरु बेस्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही चीज़ें जो है वो सामान्य हो पाएंगी और उसके बाद ही इनको उड़ान की जो मंजूरी है वो प्रदान करी जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ALH के साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो सामान्य नहीं है, उसमें थोड़ा समय तो लगने वाला है, लेकिन हम आशा करते हैं कि चीज़ें शीघ्र अतिशीघ्र नॉर्मल हो सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।